हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम आदित्य विजन स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि आदित्य विजन ये बिहार एंड यूपी में ऑपरेट करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक्स चेन है। इसका मतलब जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, ये सारी जो है वो कंपनी बेचती है अपने आउटलेट से। इनके पास सारे कंपनीज के होते हैं, जैसे इंडियन कंपनीज के ब्रांड्स होते हैं, कोरियन कंपनीज के ब्रांड होते हैं, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया, इनके एसीज हो गए। तो जो भी कंपनी एलजी हो गई, इनके जो एसीज हो गए, इनके फ्रिज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें होती है जो घर में यूज होती है, वो जो है ये कंपनी बेचती है। आई एम श्योर लोगों को पता होगा, एंड जिन लोगों को नहीं पता, तो गाइस ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है पिछले, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, 2016 से हमारे पास डेटा है। 2016 में कंपनी जो अराउंड बीएसई पे लिस्ट हुई थी, एंड वहां से हमारे पास डेटा है। तो गाइस 30,000% का जो है कंपनी ने रिटर्न दिया है पिछले बस 10 सालों में। हम देख सकते हैं कि लगभग 30,000% का जो है रिटर्न दिया कंपनी ने। तो गाइस काफी ज्यादा जो है कंपनी अच्छे से ग्रो करी है। अगर हम देखें एशियन पेंट्स हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया, जिनका नाम है अच्छे रिटर्न देने का, तो गाइस 30,000% ऐसी कंपनी जो है एशियन पेंट जैसी, वो 20-25 सालों में रिटर्न देती है। उतना रिटर्न जो है इस कंपनी ने बस 10 सालों में दिया है। बट अभी ये सवाल आता है कि क्या आगे भी इस कंपनी की ग्रोथ ऐसी चलती रहेगी? क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, या इस कंपनी का जो है वो अब जो अच्छा टाइम था वो खत्म हो चुका है? गाइस यही जानेंगे, वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी एक्जैक्टली समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो गाइस द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करो। ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट कर अगर आप करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि कंपनी बहुत ही हाई ग्रोइंग कंपनी है। 2013 में कंपनी का रेवेन्यू बस 20 करोड़ के आसपास का था। हम देख सकते हैं कि वो 20 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर अब हो चुका है 2000 करोड़। गाइस 20x जंप हुआ है। लोग कहते हैं 10x इन 10 ईयर्स, लोग कहते हैं 10x इन 10 ईयर्स, लेकिन गाइस ये कंपनी का दो बस 10 सालों में जो है वो 20x हो चुका है रेवेन्यू। सोचो अगर इस कंपनी ने उसके ऊपर क्या किया होगा और ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन किया होगा, तो इसका प्रॉफिट 20 टाइम से भी ज्यादा बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो गाइस दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये हमेशा कहता हूं मैं। बस एक साल जो है कंपनी का रेवेन्यू नीचे आया था, वो है 2020-21 में, दैट इज द कोविड ईयर। इसलिए इसका हम ब्लिप मान के हम आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद जो है कंपनी वापस ग्रोथ फेज में आ गई। हम देख सकते हैं कि वहां से भी कंपनी जो है वो डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 800 700 करोड़ का था, वो 2000 के भी ऊपर चला गया। तो पिछले 5 सालों में कंपनी डबल हो गई है guys। तो दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करो। एंड गाइस अगर आपको ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो, जैसे देख सकते हैं, अगेंस्ट निफ्टी 500, ब्लू लाइन मेरे पोर्टफोलियो की लाइन है, ऑरेंज लाइन निफ्टी 500 की है, बिकॉज मैं सारी ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। तो एवरी पॉइंट इन टाइम मेरे पोर्टफोलियो ने जो है वो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। डेली लेवल का डेटा है, जितना डेली लेवल का डेटा कोई आपको नहीं देगा, ट्रैक कोई नहीं करता। ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का डेटा है। अगर आपको ऐसी ग्रोथ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प चाहिए, नीचे मेरे लिंक है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की, जाके आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। लेट्स कम बैक टू द वीडियो नाउ। अगेन गाइस, एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो अगर आपको वो एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपको बताऊं कोई ये स्टॉक ले लो, इतने प्राइस पे ले लो, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। तो जाके आप, अगर आपको सीखना है तो आप जाके लिंक चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस कमिंग बैक टू द वीडियो, तो काफी लोगों का ये कहना है कि कंपनी इतनी अच्छी ग्रोइंग है तो काफी ओवर वैल्यूड रहेगी। तो गाइस ऑब्वियसली स्टॉक का पी जो है वो थोड़ा ज्यादा है, 60 के पी पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। बट अगर कोई ये कहेगा आपको कि बिकॉज 60 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है तो कंपनी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में, तो गाइस ये बहुत ही गलत है, और उस इंसान को कुछ नहीं आता। अब उसको बोले ये वीडियो देख ले पहले। क्या होता है गाइस, जब भी कोई कंपनी फास्ट ग्रोइंग होती है तो उसका पीईजी रेशो देखना बहुत जरूरी होता है। पीईजी होता है बेसिकली प्राइस टू ग्रोथ रेशो। तो जो कंपनी हाई ग्रोथ होती है तो ऑब्वियसली मार्केट जो है उसको हाई वैल्यूएशन देगा। ऑब्वियसली कोई कंपनी बीपीसीएल या आपके कोल इंडिया जैसी तो है नहीं कि जो बहुत स्लो ग्रोइंग कंपनी है। गाइस ये 10 सालों में 20 गुना बढ़ी हुई कंपनी है, तो ऑब्वियसली मार्केट इसको ज्यादा वैल्यूएशन ही देगा हमेशा, जब तक इसका ग्रोथ रेट सस्टेन्ड होता है। इसलिए हमें क्या देखना होता है, पीईजी रेशो देखना होता है। अगर पीईजी रेशो आपका लेस देन 1 है, अगर लेस देन 1 है पीईजी रेशो आपका, तो वो कंपनी फेयर वैल्यूड मानी जाएगी। और अगर उस पीईजी रेशो उसका 1 ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 2 है, तो वो थोड़ी सी हाई हाई ओवर वैल्यूड कैटेगरी मानी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हो 0.88 का वैल्यूएशन है पीजी रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये कंपनी फेयरली वैल्यूड या लो अंडर वैल्यूड ही कही जाएगी गिवन इट्स ग्रोथ। हाँ, अगर कल को जाके ग्रोथ स्लो डाउन होती है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड लग सकता है, बट फिलहाल तो ऐसे कोई साइंस नहीं दिख रहे हैं हमें। उसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको तभी एक्जैक्टली समझ आएगा। गाइस डेट टू इक्विटी रेशियो भी है जो वो 0.52 का है, जो कि बहुत कम है। 284 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, हम देख सकते हैं। अगर हम देखें कंपनी का रेवेन्यू ही एक साल का 2000 करोड़ का है। 2000 करोड़ का रेवेन्यू अगर हम कंपनी का है और उसके ऊपर बस 284 करोड़ का डेट है, तो गाइस डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट नेट डेट फ्री कंपनी मानी जाएगी। लेकिन हल्का हल्का डेट भी है, तो जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही। एंड गाइस गोइंग ऑन टू द सेल्स ग्रोथ, अगर हम देख सकते हैं कि गाइस पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ 30% रहा है, 5 साल का 25%, 3 साल का 33%, और पिछले 12 महीनों का गाइस जब पूरा मार्केट ही स्ट्रगल कर रहा है। जैसे हमें पता है कि बिकॉज ऑफ इलेक्शंस थोड़े लोगों के पास पैसे कम आए थे, जैसे हम देखा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो गई थी। लेकिन गाइस बिकॉज ये B2C सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, इसको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं आई। एंड मेनली कंपनी जो है वो बिहार एंड
बिहार एंड यूपी में काम करती है, जहाँ पर हमें पता है कि गाइस पेनिट्रेशन बहुत कम है। ऑब्वियसली अगर कोई महाराष्ट्र जैसा स्टेट होता या गुजरात जैसा स्टेट होता, तो गाइस जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है कंपनी के लिए, तो वो कंपनी वहाँ पे ऑपरेट ही नहीं करती। अगर आप उसकी जाके कॉन्फ्रेंस कॉल भी पढ़ोगे, मैं कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात किया हूँ मैंने, उनसे भी अगर आप बात करके पूछोगे उनको कि आप महाराष्ट्र में आओगे कभी या गुजरात में आओगे, उन्होंने सख्त मना कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ क्या है ना, कॉम्पिटिशन बहुत है। और वो जिस सिटी में काम करती है, वो जिस स्टेट में काम करते हैं, वहाँ पर कॉम्पिटिशन ही नहीं है। इसलिए डिस्पाइट द स्लो डाउन इन ओवरऑल इकोनॉमी, कंपनी अच्छी से ग्रो कर रही है। अगर वापस से जो है लोगों के पास पैसा आने लगेगा, तो गाइस ये स्टॉक जो है वो और आगे अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो गाइस इट इज अनदर वेरी पॉजिटिव न्यूज़। हम देख सकते हैं गाइस, डिस्पाइट 30% से उनका कंपनी का जो सेल्स बढ़ा है, उनका प्रॉफिट 60% से बढ़ा है कंपाउंडेड। इसका मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो भी गाइस एक्सपांड हुआ है, जो कि एक और अच्छी बात है। सो गाइस द पॉइंट इज कि कंपनी बस रेवेन्यू ही नहीं ग्रो कर रही, कंपनी का प्रॉफिट उससे भी तेजी से ग्रो कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं 33% का 57%, 25% का 69%। तो पॉइंट इज कि गाइस हमेशा जो है कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो बढ़ाती जा रही है। ऑब्वियसली गाइस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, 200% का कंपाउंडेड रिटर्न है पिछले 5 सालों का। बट अगर कंपनी को ऐसा ही करना है, तो ऐसे ही स्टॉक पर परफॉर्मेंस देना है, तो कंपनी को गाइस ऐसे ही ग्रो करता रहना पड़ेगा। तो गाइस कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। बस अब तक आपको लग रहा होगा कि अभी जाके मैं जो है स्टॉक को खरीद लेता हूँ, क्योंकि कंपनी में कोई भी नेगेटिव फैक्टर नहीं नजर आ रहा। बट गाइस यही आप गलती करोगे। एक ऐसा बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जो आपको आगे आप मैं वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो गाइस वो ये है कि जो कैश फ्लो टू पैट का जो रेशो है, वो बहुत कम है एवीएल के लिए। एवीएल मतलब आदित्य विजन लिमिटेड के लिए। अगर हम देख सकते हैं, ये आपको कोई नहीं दिखाने वाला गाइस। अब जाके कोई भी वीडियो सर्च कर लो, आपको ये बात कोई नहीं बताने वाला। हम देख सकते हैं 2014 में कंपनी का कैश कहाँ पर था एंड कंपनी का जो पैट था, वो दोनों ऑलमोस्ट इन लाइन थे। लगभग 2019 तक गई सब कुछ सही चल रहा था। 2019 तक कंपनी के पास कैश भी आ रही थी, कंपनी पैट भी बना रही थी। 2019 के बाद हम देख सकते हैं किस तेजी से जो है कंपनी का जो पैट है वो ऊपर चला गया, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि हमने पहले ही बताया हमें। लेकिन जो कंपनी का कैश है, जो प्रॉफिट जो कंपनी ने कमाया है, वो पैसा बैंक में ही नहीं आ रहा है इस कंपनी के। वो पैसा जो है वो बस नोट मतलब इसमें लिखा है, बुक्स में लिखा है, वो पैसा कैश इन बैंक नहीं आ रहा। गाइस दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर हम देखें तो अब नेगेटिव में चला गया है 2025 में। तो हम देख सकते हैं पिछले 4 सालों में जो कैश है वो नीचे गया है, लेकिन जो पैट है वो ऊपर चला गया है। इसका ये मतलब है कंपनी जो पैसा कमा रही है, वो बस बुक्स पे कमा रही है, वो पैसा अभी तक बैंक में नहीं आया है। तो गाइस ये शॉर्ट टर्म में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी कंपनी जो है वो उनका ऐसा ही रहता है। बट लॉन्ग टर्म में अगर ये चलता रहा, तो गाइस इस कंपनी को दिक्कत आ सकती है, उनको और कर्जा लेना पड़ेगा। एंड फिर अगर ये ऐसा ही चलता रहा, तो ये पॉइंट भी रेज होता है कि क्या सच्ची कंपनी जो पैट दिखा रही है, पैट ग्रोथ, वो सच दिखा रही है या बस वो पेपर पे। जैसे हमें पता है सत्यम कंप्यूटर के टाइम पे भी यही हुआ था, कंपनी का पैट बढ़ते गया था, कंपनी का कैश नहीं आ रही थी। तो उसके बाद जब हम जाके देखा, तो एक्चुअली कंपनी का वो पैट आ ही नहीं रहा था, वो बस उन्होंने बुक्स में लिखने के लिए लिखा था, अपने स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। तो गाइस आई होप कि ये कंपनी का ऐसा नहीं होगा अगेन। बट ये मेरी जिम्मेदारी आपको सारी चीजें बताना, बस अच्छी नहीं, कुछ बुरी चीजें भी है कंपनी के बारे में, वो मेरा कर्तव्य आपको बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी और ग्रोथ स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। अगर आपको सीखना है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। थैंक यू।